हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो अरे भाई, मैंने तो ना भालू अप्पी का व्लॉग देखा। भाई खालिद जी, हमने मान लिया गुड का किंग की तेरा रेस्टोरेंट जो है सबसे अच्छा है। मीरा रोड का सबसे बढ़िया होटल है। बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम लोग। बेस्ट टू बेस्ट आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है, इस अच्छा खाना तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं भाई। हम तो कहीं खा भी नहीं सकते, इस अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब लोगों को ऐसे बुलवा बुलवा कर मतलब वैलिडेशन दिया जा रहा है कि यार खाना बताओ कैसा था, बढ़िया था, कैसा था। तो कोई बुरा तो अब बोलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, प्रमोशंस भी इनकी हो रही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना था। खाना का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई बुरा क्यों बोलेगा यार? पहली बात तो बुरा नहीं बोलेगा ना कोई भी। हैदराबाद से आए हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सबसे कहलवाते हैं कि हमारा खाना अच्छा है, अच्छा है। फ्रेंड्स देखो, ये हैदराबाद से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं, ये बाहर से इतनी दूर से आए हैं। ठीक है, अब बेचारे जो इतनी दूर से आते हैं उनको ये एक एक कप पकड़ा के भेज देते हैं। अब ये जो है ना, इनकी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इस चीज़ के लिए, करने के लिए। जैसे कि ये अभी जो है ना, सबा ने बोला है कि ये सूट देगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ, मुझे कितने सूट देने चाहिए? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं 10 सूट दूँ, 25 सूट दूँ, 50 सूट दूँ, कि 2500 सूट दूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताइएगा, प्लीज़ लिख करके बताइएगा, मैं क्या करूँ। अरे भाई, हमेशा समझाती हूँ मैं कि ये जो है ना, ये समझ जो मैनिपुलेट करती है, ये फ्रेंड दूसरों से जो ये कहती है ना कि कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, मुझे सवाल मत करो। अगर मैं 35 लाख रुपए बिना मेहनत के कमा रही हूँ, एक छोटा सा ब्लॉग बना के डालती हूँ और मुझे उसके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मुझे इतना पैसा कमा रही हूँ, तो हमेशा ये यही रोना रोती रहती है कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी काम करना है गाइस, मुझे भी बहुत काम करना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ना कोसो मत, खाली मुझे सुनते रहो बस। ठीक है, मुझे कोसो मत, सुनाए मत करा करो, बिल्कुल भी नहीं। अब इनके ये भी है, जैसे इसने ये बोला कि मैं सूट दूंगी करके, तो इनके जो कमेंट बॉक्स में है ना, हे भगवान, लाइन लग गई। लोग कटोरा लेकर के वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर दिया है। उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास और लड़कियां हैं जो सूट मांग रही है। उसमें मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ये रियलिटी है गाइस। देखिए, जैसे उसने बोला, लोग कह रहे हैं कि हमें ना अपना पहना हुआ सूट भी दे दो। मतलब लोग 1000 रुपये का सूट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि अरे आपका जो पहना हुआ है वही दे दो, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। जो मिडिल क्लास इनकी वो है ना, सब्सक्राइबर वगैरह हैं जो। तो भाई अगर आपको इतना ही और जब इनको जो गालियाँ पड़नी शुरू होती है ना, तब ये सब चीज़ें ये करते भी है कंटेंट के लिए भी और उसके लिए भी। मतलब ये 1 लाख रुपए का बजट भी बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि इनका 1 लाख का बजट है, कमाते ये 35 लाख है, लेकिन इनका बजट 1 लाख रुपए का है। भैया अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप 1 लाख रुपए सूटों में दे सकती हैं अपने प्रमोशन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, तो आप वो करवाइए ना। समूह लगन होता है जो लड़कियों का होता है, वहाँ पे वो करवाइए उनको। गरीबों में, जिन पेरेंट्स के बाद बेचारों के पास पैसा नहीं होता, जो शादी नहीं करवा पाते हैं, जो अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा नहीं करवाते हैं, कपड़े नहीं बनवा पाते, गोल्ड नहीं बनवा पाते, उनके लिए आप कुछ करिए ना। थोड़ा गोल्ड दीजिए। फर्नीचर का सामान होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि गांव में जो लोग थोड़े पैसे वाले होते थे, वो लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करके जो है गरीब लड़की वगैरह का शादी वादी करवाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो वो सब मिल करके जो होता है, एक उसको समूह लगन का एक वो नाम दिया जाता था। ठीक है, तो उसमें गरीब लोगों का भी भला हो जाता था, गरीब लड़कियां हो जाती तो उनका भला हो जाता था। तो कुछ तो भला होगा भाई, कुछ तो भला होगा किसी न किसी का, उसी की तो दुआ लगेगी। एक्चुअली क्या है ना, कमेंट सेक्शन देखकर एक लड़की की शादी करवा देते हैं। एक लड़की से क्या है, समूह लगन कराओ। एक लड़की से क्यों करवाना है? समूह लगन की शादी वो करवाओ ना, सबकी शादी करवाओ। एक्चुअली ना गाइस, ये प्रेग्नेंट है ना, तो बड़ी ही वजह से कि दान वान कर रही होगी, बड़े बूढ़ों ने बोला होगा, समझाया होगा कि भाई इस दान वान करो, थोड़ा मतलब आशीर्वाद लग जाएगा। अब जब गालियाँ पड़ रही होती हैं तो लोग ये सब भूल जाएंगे। फिर अगर आप दान मान करोगे तो इनको जो गालियाँ पड़ रही है उनको ट्रोल किया जाता है, तो फिर सब लोग भूल जाते हैं वो सूट के चक्कर में ना। जो इनकी जो वो वाले व्यूअर है जो इनको वैसे देख रहे हैं कि हमें दे दो ये सूट। भालू पे भी बोलती है ना कि मैं सोचती हूँ कि स्ट्रेस ना लूँ, तो एक ही तरीका है कि
कटोरा लेके खड़े हो जाओ इनके कमेंट बॉक्स में, और इनको जो है ना वो दान करके दान को करो। और वो मांग भी रहे हैं कि भालू अपी हमें दे दो, हमें दे दो, हमारे पास तो कुछ भी पहनने के लिए नहीं, दिवाली आ रही है, हमारे पास सूट नहीं है, कपड़े पहनने के लिए सूट नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे त्योहार मनाएंगे। फिर जो इनको बुरा बोलते हैं ना वो कमेंट सेक्शन में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मांगने वाला सेक्शन है वो ऊपर आ जाएगा। मैं उनकी सिचुएशन पे नहीं हंस रही हूँ गाइस, मेरे को इस चीज़ पे हंसी आ रही है, इनके आलसपन पे आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अगर कोई भी काम करने जाता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो दिहाड़ी जिसे कहते हैं कि हम 500-600 रुपये पर डे का कमाते हैं, पूरा मेहनत से कमाते हैं, ऐसा नहीं है आलस करके कमाते हैं, तो आप लोग उनसे क्यों मतलब। और उन लड़कियों को देखो जो सूट मांग रही हैं, अरे बहन, अरे भाई मेहनत करो ना, मेहनत करो। देखो मुझे तो ये लगता है कि आजकल की डेट में ना जो मेहनत करता है ना वो अपने लिए तो कपड़े भी खरीद सकता है, और कोई गरीब नहीं है यार, आजकल के टाइम पे कोई गरीब नहीं है। नॉर्मल डिग्री वाला ही 25-30 हज़ार रुपये तो कमा ही लेता है, जिसके पास काम ही नहीं है ना वो करेगा। जो आलसी है वो नहीं करेगा काम। बाकी जो गरीबी में समझ में भी नहीं आता मुझे कि हाँ, अगर किसी को कोई सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, मेडिकली इमरजेंसी वगैरह है, तो उनकी हेल्प करी जा सकती है। बाकी ऐसे लोग की जो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं हाथ पैर छोड़ के कि नहीं हमें तो कुछ काम ही नहीं करना है ना, तो ऐसे लोगों की तो मदद करनी भी नहीं चाहिए। और ये जो मांग रहे हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखो, उनका कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि कपड़े मांगने, कपड़े नहीं हैं भाई, कमाओ ना भाई, मांग क्यों रहे हो। कोई किसी से मांगना, गरीब पर दया खानी चाहिए ना, लेकिन गरीब तो गरीब होना चाहिए पहले, उसको गरीब को पहचानो। गरीब तो तब हो ना जब वो गरीबी वाला जो होता है कि गरीब उसको गरीबों को पहचानने में तो समझ में आना चाहिए ना, कि ऐसी थोड़ी कि तुम मुंह उठा के किसी को भी पैसा उठा करके दे दोगे। अब जो वो होते हैं झोपड़ी पट्टी बनाकर रहते हैं, उनके पास भी जितने भी पैसे होते हैं वो भी वहीं पे साला सब खर्च कर देते हैं वहीं पे ही। क्योंकि हर गरीब दिखाने वाला इंसान गरीब नहीं, दिखने वाला जो गरीब होता है वो गरीब नहीं होता। वो मेहनत करनी है तो वो गरीब, अगर मेहनत करके उसने पैसा वहीं गवा देना तो वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। और जिसको आगे बढ़ना है वो खूब मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। यार मुझे तो समझ में नहीं आता। पहली बात तो आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में जा करके कपड़े क्यों मांग रहे हो, अगर वो भी है तो ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप भी मेहनत करिए ना, वो भी तो व्लॉगिंग करके ही कमा रही है, तो आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इनकी व्लॉगिंग देखने में। आप लोगों को शायद मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। हाँ, अगर किसी को मेडिकली इमरजेंसी है तो हेल्प करो, बस रेस्ट किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखो जाके हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, भाई तो मांग लिया करो ना भाई, कमाओ ना, क्या कर रहे हो। इनके व्लॉग देखने में क्यों बिजी हो आप लोग। इनको आप लोग कैसे कह सकते हो, ये भिखारी है, भिखारी है, डिजिटल भिखारी है। इनके जो कमेंट सेक्शन में आ रखे हैं ना, ये डिजिटल भिखारी बोलते हैं इनको। हद है भाई, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांग रहे हो यार, क्या है यार। लो छोड़ो इन लोगों को तो, मतलब भालू अपी की तो बात करते हैं। ये जहाँ भी जाती है ना भाई साहब, अपनी निशानी छोड़ करके जाती है, मतलब पूरा कबाड़ बना करके रख देती है घर को। जो इनका टीवी यूनिट है उसके पीछे दीवार है, उसके पूरा ऐसा कबाड़ बना के रखा हुआ है वहाँ पे। हर जगह ससुराल भी जाती है ना तो वहाँ पे भी पूरा फैला फुलू के रख देती है। और ताकि और जो कपड़े तय करने की बारी आती है कि थोड़ा मतलब सही करके रख दूँ, तो कहती है अरे ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में देने हैं, ताकि तय न लगाने पड़े। ताकि उसको आलसी इतनी है रेनोवेशन भी इसलिए करवाती रहती है ताकि उसको सफाई वफाई ना करनी पड़ेगा इस, क्योंकि ये तो काम तो ये करती ही नहीं है। हर 6 महीने में तो उसको सफाई और डीप क्लीनिंग के नाम पे ये सफाई करवाती रहती है वहाँ पे, क्योंकि काम इनसे होता नहीं है जनाब। पैसे आ जाते हैं तो फिर काम नहीं होता। फिर लोग कमेंट सेक्शन में कुछ बोलते हैं तो देखो रेनोवेशन करवाती रहती है, हर कोई कमेंट करता रहता है उसमें। ठीक है, हर टाइम पे ये तो पहली बात तो ये प्रमोशन पे लग जाते हैं। देखो स्किन के लिए ये बेटर है, बालों के लिए ये बेटर है, ठीक है, आप ये लगाइए, आप वो लगाइए। ठीक है, अब इन्होंने जो है आदिवासी हेयर ऑयल का भी प्रमोट किया था 2000 रुपये की बोतल का। ठीक है, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी इन्होंने जो व्लॉग बनाया था उसमें जो खालिद मियाँ है गुटका किंग बोल रहा है मेरे बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस तेल को इतना प्रमोट किया था, थाने में भी खुद का भी, और खुद ये नारियल तेल लगाती है। अब ये जो गुटका किंग है ना, ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के गया, बाल दिखवाने के लिए गया कि मेरा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं लगवाती है आदिवासी हेयर ऑयल भाई है। खूब इतना प्रमोट करते हैं ये लोग। अरे बहुत मोटा पैसा छापा है इन्होंने। आदिवासी हेयर ऑयल होने वाले ने भी बहुत इसमें स्कैम किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा काफ़ी जितने भी लोगों को इन्होंने यूट्यूबर्स को 25-25 लाख रुपए दिए हैं एक मतलब
उन लोगों को जो लोगों ने इसका तेल का प्रमोट किया हुआ है। ये साउथ वाले जो है ना, ये खुद तो कोकोनट, एक्चुअली इनके बाल थोड़े से लंबे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये लोग, इनका जो खाने वाने का होता है उसमें ये कोकोनट वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनके जो होते हैं ना बाल सारे काले वाले ही होते हैं। तो ये जो था ना भाई, अपने बाल, तो इसके पति के बाल झड़े तो डॉक्टर के पास भेज दिया, और दूसरों को एडवाइस करते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल करो। क्यों भाई? फिर कमेंट में कहती है अरे मैंने तो बोला था शादी तक इसके बाल सही रहने चाहिए। फिर कहती है गाइस देखो, फिजिकल प्रेजेंस ना मैटर नहीं करता हेयर, ठीक है? तो फिजिकल मैटर, अगर फिजिकल प्रेजेंस मैटर नहीं करता तो फिर शादी तक बाल क्यों चाहिए? गंजा होने देती भाई। अगर फिजिकल जो है प्रेजेंस मैटर नहीं करता तो गंजे होने पे भी तो शादी कर सकती है। प्यार तो प्यार ही उतना ही रहता है। अब इसको हेयर ट्रांसप्लांट बोल दिया है इसके हस्बैंड को, ठीक है? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है तो वही आदिवासी तेल लगा के बाल उगाओ ना। खूब तो तुमने बोला था। हर जगह तो इसका पति जो गुटका किंग है, हर जगह रिहान को लेकर जाता है। अभी भी अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझने लग गया, हर जगह उसको लेकर के जाता रहता है कि तू मेरा वो कर। अब ये वहाँ गया होगा, वहाँ पे दिखाने के लिए उन्होंने सोचा होगा, क्लिनिक वगैरह वालों ने, कि सभा को उन्होंने बुलाया होगा, सभा और गुटका किंग को दोनों को बुलाया होगा। लेकिन गए सिर्फ जो है गुटका किंग गए। उन्होंने सोचा मैं जाऊँगा, बरेताओं में फ्री में काम हो जाएगा। बट उन्होंने भी एक मेडिसिन वगैरह लिख करके इनको वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने देखा सभा तो आई नहीं है।
अब एक्चुअली क्या होता ना, वहाँ सबा ने तो मना कर दिया जाने के लिए, तो अब उन्होंने भी सोचा इसकी तो कोई फेस जो है फेस वैल्यू है नहीं, तो इसको काहे का बात का प्रमोशन ना ये बोल पाएगा, है ना। तो उन्होंने इसको भी बस एक आध इंजेक्शन वगैरह लगा के और मेडिसिन वगैरह लगा करके भेज दिया। भाई इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया है। ये हेयर वाला उन्होंने भी 20-20 लाख रुपए दिए हैं एक ले, ये भी बड़े, इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा वो किया है, अच्छे खासे मतलब यहाँ पे सेलिब्रिटी वगैरह गए हैं। इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया है इस तेल को निकालने में। भाई देखो इन्होंने अब पहले होता था वो फेयर एंड लवली क्रीम बिकती थी, उनको पता था कि जो गोरी लड़कियां हैं बस वही कामयाब है, बाकी काली लड़की को तो कोई नौकरी नहीं मिल सकती। वो तो जब ऑटो ड्राइवर की बेटी होती है ना गोरी, तो उनको यकीन नहीं होता कि इसका बाप जो है ऑटो ड्राइवर है। तो इन्होंने भी इस चीज़ का बहुत दिमाग से काम लिया और तेल निकाला कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हेयर की है, बालों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्लांटेशन वगैरह करा रहे हैं, गंजे हो रहे हैं। तो अब इसको तो भगा दिया बेचारे को वहाँ पे, ठीक है। फिर ये मॉल वॉल गया होगा, ये रिहान को लेकर के मॉल गया था, वहाँ इसने उसको भेलपूड़ी वगैरह खिलाई। उसको पता था, रिहान को भी पता था ये यही खिला सकता है, तो उसने बेचारे ने भी और कुछ मांगने की डिमांड नहीं करी। फिर माँ बेटी के लिए 2-2 सूट लेके आया। भाई दिखाना भी तो था व्लॉगिंग में कि मैं भी लेकर के ला सकता हूँ, है ना। बीवी के उसमें नहीं जीता मैं, बीवी के पैसों में नहीं जीता मैं भी सूट ला करके दिया ना दोनों को 2-2। माँ के लिए तो लेके नहीं आता वहाँ पे, उसके लिए और दोनों के लिए लेकर के आया है। अब रिज़ा को पता नहीं, यहाँ पे मुझे तो समझ में आता कई बार रिज़ा के ऊपर भी मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ों का कलेक्शन करती रहती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करती रहती हैं। आ जाएंगी भैया, तुम्हारे पास पैसे की कमी थोड़ी है, जब तुम्हें चाहिए होगी उसी टाइम तुम्हें मिल जाती है। पता नहीं क्या क्या कलेक्शन करती रहती है। अब ये जो गुटका किंग है ये भी उसको डीमोटिवेट करता रहता है सबा को। सबा ने ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया होगा बिग बॉस में चले जाए, बिग बॉस में, है ना। तो बोला तुम नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो, वहाँ नहीं झेल पाओगे तुम, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। अरे सपोर्ट करो यार। शोएब को देखो अपनी बीवी को कैसे सपोर्ट करता है हर चीज़ में जाने के लिए। उसने प्रेगनेंसी के बाद भी बोला था कि वो भी प्रेगनेंसी फेस में है, उसके बाद वो काम करेगी, तो अभी नहीं कर सकती। तो एटलीस्ट अपनी वाइफ को आप सपोर्ट तो करिए उस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। वो तो चाहते हैं बस घर में ही पल्ला बांध के बैठी रहे, बस ये ऐसे ही काम चलता रहे। अब थार के लिए भी इनको पड़ी गाली, लोगों ने खूब कमेंट में किया कि पहले कमाओ। गुटका किंग को पहले बोला लोगों ने पहले कमाओ फिर थार की सोचना, ठीक है। अब इसको तो ये इतना सपोर्ट करती रहती है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। बेचारा रिज़ा रिहान का क्या है भाई, बेचारों ने इतना सपोर्ट किया इसकी ब्लॉगिंग में, पूरी इसका शूट किया, सब कुछ किया, इतना सपोर्ट किया, बट फिर भी ये इतना उसको सपोर्ट नहीं करते जहाँ तक मुझे दिखता है। फिर एक ये मसूर की दाल की पता नहीं कौन सी रेसिपी मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसने मांगी भाई तेरे से मसूर की दाल की रेसिपी। अम्मी आपकी मसूर की दाल की रेसिपी लोग मांग रहे हैं। अरे भाई किसने मांगी, कोई नहीं मांग रहा मसूर की दाल की रेसिपी, सबको आती है बनानी, भगवान जाने कौन मांग रहा तुमसे, ठीक है। मुझे तो समझ में आता है, एक तो इनकी अम्मी अलग ही है, हमेशा उन्हीं के किचन में घुसी रहती है, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अभी अपनी बेटी को तो समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी है तो उसको बना बना के खिला रही है। बहू के बारे में तो सोचा नहीं इसने, वो भी अब इनको मुंह नहीं लगाती, ज़्यादातर सही करती है वो भी, इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाती। अब देखो जब से उसने अपना काम शुरू किया वो भी इनको मुंह नहीं लगाती, नहीं तो रात दिन ये लोग वहीं पड़े रहते थे, बस बेचारी खाना ही बनाती रहती थी किचन में सारा दिन भर किचन में। अभी उसके हिसाब से उसको बना के दे रही है अपनी बेटी को, है ना। अब बेटी तो बेटी ही होती है। हाँ हाँ, बहू के बारे में तो सोचा भी नहीं उसने, बेचारी की मम्मी आ रही है 1.5 साल से, जब तक वो बेटा हुआ है उसको, उससे पहले से उसकी केयर कर रही है वो। ऐसे ही होता है भैया, बेटी और बहू में तो फ़र्क करते ही है ये लोग, ठीक है। तो भाई गाइस मेरा सिर्फ इतना ही कहना, मेहनत से कमाओ, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके व्लॉगिंग देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेहनत करो, कुछ भी काम करो, छोटा बड़ा जो भी करो मेहनत से करो। इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये सूट दे दो, हमें पहना हुआ सूट को दो। आप भी कमाओ, ठीक है, और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बस इतना ही है, थैंक यू। अब आगे की अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। अब सबा जो थी वो गई नहीं थी,